श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 31। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने समझाया कि आहार का इंद्रियों से सीधा संबंध है। मानसिक पवित्रता के लिए आहार संयम अनिवार्य है। आहार स्वयं में एक परिपूर्ण चिकित्सा है। यह मात्र मन की दुर्बलता है जो व्यक्ति को भांति भांति के आहार स्वादेंद्रियों की तृप्ति ग्रहण करने हेतु लालायित करती रहती है। क्रमशः आगे। अन्नों में प्राकृतिक अन्न कहीं अधिक प्राणवान होते हैं। गेहूं, चावल आदि की प्रचलित किस्में चित्र विचित्र संकरत्व करके विलक्षण विलक्षण खाद देकर विकसित की गई हैं। फलतः आकृति मूल रूप से मिलती जुलती रहने पर भी उनके गुण में भारी अंतर आ गया है। ऐसी दशा में अच्छा तो यही होता है कि वन्य प्रदेशों में अपने आप उगने वाले धान्यों का प्रयोग कल्पकाल में किया जाए। ऐसे धान्यों में उत्तर प्रदेश की भूमि में सांवा, मकरा, मालकांगनी, चेना, मंडुआ जैसे जंगली अन्न कुछ समय तक पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते थे। गरीब लोग उन्हीं पर निर्वाह करते थे। ये अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक, सात्विक एवं गुणकारी होते हैं। जौ की एक प्राकृतिक किस्म जई होती है। चावल में जंगली चावल को साठी कहते हैं। इन सबके गुण पृथक पृथक हैं। यदि इनमें से किसी एक अन्न का कल्प किया जा सके तो उसके चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होंगे। कठिनाई एक ही है कि अब भूमि का उपयोग कीमती फसल उत्पन्न करने में होने लगा है। फलतः जंगली अन्नों के उत्पादन का क्षेत्र समाप्त होता चला जा रहा है। गरीब लोग भी अब उनके लिए प्रयत्न नहीं करते। फलतः वे अधिक पौष्टिक और सात्विक प्रजातियां क्रमशः लुप्त और समाप्त होती चली जा रही हैं। फिर भी जिन्हें अन्न कल्प करना हो उन्हें इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि जिसका सेवन किया जाए वह सात्विक क्षेत्र में सात्विक खाद पानी से उत्पन्न किया गया हो। आजकल बूचड़खानों का रक्त, मछली की खाद, मनुष्य के मलमूत्र की खाद वाले एवं गंदे पानी से सींचे गए अन्न अधिक मात्रा में उपजते तो हैं, पर गुणों की दृष्टि से उनका स्तर घटिया एवं विकृत होता चला जाता है। रासायनिक खादें एवं कीटनाशक दवाएं जब आहार का अंग बन जाती हैं तो पेट भरने के लिए उनका उपयोग भले ही होता रहे, वैकल्प जैसे उच्च स्तरीय उद्देश्यों के प्रयुक्त होने योग्य रहती ही नहीं। आहार की किस्म ही नहीं उसका स्तर भी उत्तम हो तभी अभीष्ट उद्देश्यों की पूर्ति भली प्रकार होती है। पकाने वाले के व्यक्तित्व का प्रभाव भी कम महत्व का नहीं है। चाहे जैसी प्रकृति आदत वाले अस्वस्थ, अस्वच्छ, दुष्ट, दुर्गुणी, मूर्ख, अनगढ़ व्यक्ति का बनाया परोसा भोजन भी उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा ही डालता है जिसके लिए कि कल्प साधना जैसी तपश्चर्या की योजना बनी है। अन्न के बाद फल, ऋतु फल एवं शाकों का नंबर आता है। जिनका अपना बगीचा है वे बिना कलम वाले पेड़ पर पके फल लेकर कल्प कर सकते हैं। बाजार में जो बिकते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनका कल्प के लिए उपयोग हो सके। आमतौर से वे पेड़ से कच्चे तोड़े जाते हैं, समय बीतते बीतते पक जाते हैं या भूसे, अनाज आदि में दबाकर पकाए जाते हैं। इनका स्वाद भले ही मीठा हो जाए, गुणों की दृष्टि से वे नितांत कच्चे ही होते हैं और लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं। कलमी आम, बेर, चीकू, जामुन, अमरूद आदि का इन दिनों खूब प्रचलन है। आकार या स्वाद उनका भले ही बड़ा रहे पर वे अपनी मौलिक विशेषताओं से कहीं अधिक दूर हट गए होते हैं। अस्तु उनके प्रयोग की उपेक्षा ही की जानी चाहिए। वे महंगे भी तो होते हैं। फलों के बाद मौसमी फलों की बारी आती है। इनमें आम, शहतूत, लीची, शरीफा, अनानास, बेर, अमरूद आदि को चुना जा सकता है। खरबूजा, तरबूजा अपनी किस्म के आम हैं, वे भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। शाकों में लौकी, तोरई, परवल, टमाटर, गाजर, मूली, अरबी, शकरकंद, जमीकंद,
रतालू आदि भी यूं शाखों में गिने जाते हैं। वस्तुतः वे गुणों की दृष्टि से अन्य वर्ग में आते हैं और भारी पड़ते हैं, फलतः उनका कल्प प्रयोजनों में उपयोग नहीं होता। पत्तीदार शाकों में पालक, चौलाई, मेथी, सरसों ग्राह्य है, पर उन्हें पूरे आहार की तरह पचाने की क्षमता किन्हीं किन्हीं में होती है। जिनका पेट गड़बड़ाता है उन्हें दस्त होने लगते हैं। पीपल, बरगद, गूलर, अंजीर किस्म के फल भी अपनी प्रकृति के अलग ही हैं। महुए का फूल भी इस प्रयोजन में आ सकता है, पर इसका पूर्ण परीक्षण इसी प्रकार कर लेना चाहिए जैसे पेनिसिलिन आदि के प्रयोग से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया जांचने के लिए चमड़ी पर जांच पड़ताल की जाती है। इनमें से किसी का प्रयोग करना हो तो पहले 10-5 दिन उन पर निर्भर रहकर पेट की क्षमता परख लेनी चाहिए, तब 1 महीने की साधना में उनका निश्चित उपयोग करने की बात सोचनी चाहिए। यह आहार तब हर किसी से नहीं निभ पाते। अपनी मनः स्थिति अपने से नहीं सही आंकी जा सकती। मार्गदर्शक से पूछे बिना किसी भी प्रयोग को आरंभ न कर हर पक्ष पर पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए। वर्णित धान्य, ऋतु, फल, शाक आदि में से चाहे जो चुन लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें उपचार की ही तरह प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए निर्णय करने से पूर्व साधक की शारीरिक मानसिक स्थिति देखनी जांचनी होती है। उपर्युक्त खाद्यों में से प्रत्येक की अपनी अपनी विशेषताएं तथा खामियां हैं। इसी प्रकार किसी प्रकृति या परिस्थिति के लिए कोई वस्तु अनुकूल तथा कोई प्रतिकूल पड़ती है। एक वस्तु सभी के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होता। इससे पेट के पाचक रसों के अभ्यस्त ढर्रे की भिन्नता के कारण एक ही खाद्य पदार्थ कई मनुष्यों पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए खाद्य की विशेषताएं और उपयोगिताओं को अपनी भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अनुभवी व्यक्तियों को ही यह निर्णय करना चाहिए कि किसे किस अन्न, शाक या फल आदि का कल्प कराया जाए। इसमें उपभोक्ता की रुचि के साथ भी तालमेल बैठाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पदार्थ से सर्वथा अरुचि व्यक्त करे तो उसके उपयोगी होते हुए भी मनोवैज्ञानिक कारणों से वह उल्टी प्रतिक्रिया प्रकट करती है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, उन्हें उनकी गंध नहीं सुहाती और लाभ हानि की चर्चा करने से पूर्व ही उन्हें पूर्वाग्रहों के कारण उल्टी आने लगती है। ऐसी दशा में कल्प कैसे हो? जड़ी बूटी कल्प का अपना पृथक विज्ञान है। किस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप किस बूटी के रासायनिक पदार्थ उपयोगी पड़ते हैं, इसका तालमेल बिठाते हुए ही यह निर्णय करना पड़ता है कि किसके लिए किसका उपयोग समाधान कारक रहेगा। कल्प साधना में आहार कल्प की तरह बूटी कल्प भी कराया जाता है। इसके लिए उसे 1 महीने तक 50 ग्राम नित्य कल्क पेट में पहुंचाया जाता है। कल्क से तात्पर्य है पतली चटनी, लगभग ठंडाई से कुछ गाढ़ी सिरप स्तर की। निर्धारित बूटी का कल्क प्रातः काल खाली पेट लिया जाता है। कल्प प्रयोजन के लिए 5 बूटियां ली गई हैं। तुलसी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, शतावर, अश्वगंधा, यो इनके अतिरिक्त कई कल्प व्यवस्थाएं आयुर्वेद में प्रचलित हैं, जिनमें त्रिफला, हरितकी, पुनर्नरवा, आंवला, विधारा, गिलोय, सोंठ, बिल्व, निर्गुंडी, मूसली आदि प्रमुख हैं, किंतु उन्हें विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्तियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः उपर्युक्त 5 में से सभी अपने गुणों के अनुरूप सभी प्रकृति के व्यक्तियों की काया तथा मानवीय संरचना के अनुसार संतुलन बैठाने में काम दे जाती हैं। युवा व्यक्तियों को 1 महीने में 50 ग्राम नित्य बूटी सेवन कराई जाती है। यह सेवन उतार चढ़ाव का चांद्रायण पद्धति से होता है। प्रथम 15 दिन थोड़ी थोड़ी करके मात्रा बढ़ाना और फिर बाद के 15 दिन में मात्रा का क्रमशः घटाते चलना कल्प प्रयोग की यह एक विशेष पद्धति है। बूटी कल्प में गंगा जल ही प्रयोग होता है।
उसे पीसने, छानने, बनाते समय उस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने वाले हाथ ही काम करते हैं। अन्नाहार एवं शाकाहार में पकाने की पद्धति में भी अध्यात्म स्तर के साथ जुड़ी हुई पद्धतियाँ अपने अपने प्रभाव का समावेश कर देती हैं और वह सामग्री अपने ढंग की आंतरिक विशिष्टताओं से संपन्न हो जाती है। पदार्थ के 3 स्वरूप हैं, ठोस, द्रव तथा वायु। उसी को आहार में अन्न, जल और श्वास के माध्यम से ग्रहण किया और जीवित रहा जाता है। इसी क्रम का स्तर बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रभाव परिधि स्थूल शरीर से आगे बढ़कर सूक्ष्म और कारण शरीर तक पहुंचती है। कल्प साधना में वह आहार सेवन कराया जाता है जिसमें उसकी सूक्ष्म और कारण शक्ति भी संयुक्त रूप में सम्मिलित हुई हो। इस प्रकार उसे एक प्रकार का तप साधन जैसा व्रत उपवास स्तर का परम सात्विक एवं दिव्य औषधि जैसी विशेषताओं से युक्त करने का प्रयत्न किया जाता है। आहार की उत्कृष्टता एवं निर्माण तथा सेवन में जुड़ी हुई भावना का समावेश होने से उसका लाभ और भी अनेक गुना बढ़ जाता है। अमृतासन में अन्न, बूटी कल्प और प्रज्ञापेय में जल तथा नित्य के अग्निहोत्र में सम्मिलित रहने पर वायुभूत आहार को मुख, नासिका तथा अन्यान्य छिद्रों के माध्यम से भीतर पहुंचाया जाता है। यह समग्र समुच्चय ऐसा है जिसमें तीनों शरीरों के परिशोधन एवं संवर्धन ये दोनों ही उद्देश्य भली प्रकार पूर्ण होते हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ मात्र व्यक्ति के अंग विशेषों का उपचार करती हैं और कारण समझे जाने वाले विष को अन्य विषाक्त द्रव्य से मारने का प्रयत्न करती हैं, किंतु कल्प साधना में प्रयुक्त होने वाला आहार उपचार ऐसा है जिसमें मात्र निवारण निराकरण नहीं वरन परिवर्तन भी जुड़ा हुआ है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांतर से खाद्य की ही परिणति है। व्यक्तित्व का गुण, कर्म और स्वभाव का मूलभूत ढांचा आहार के आधार पर ही बनता है। शिक्षा आदि से तो उस ढांचे को संभाला संजोया भर जाता है। यही कारण है कि अध्यात्म विज्ञान में आहार की उत्कृष्टता को अंतःकरण, विचार तंत्र एवं काय कलेवर की पवित्रता, प्रखरता को सर्वोपरि माध्यम माना गया है। व्रत उपवास में खाली पेट रहने के अतिरिक्त ऐसे पदार्थ सेवन करने का विधान है जो परम सात्विक हों तथा स्वल्प मात्रा में लिए गए हों। यह पद्धति कल्प साधना में अपनाई जाती है। इस प्रकार आहार साधना को एक प्रकार का उपवास समझा जा सकता है और इसके माध्यम से आत्म परिष्कार की संभावना पर भली भांति विश्वास किया जा सकता है। उपवास साधना। साधनाओं में उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायश्चित के लिए तथा आत्मशुद्धि के लिए उपवास सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसी शुभ कार्य को आरंभ करते हुए प्रायः उपवास का आश्रय लिया जाता है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। यज्ञोपवीत, व्रतबंध, समावर्तन, वेदारंभ आदि संस्कारों के दिन ब्रह्मचारी को उपवास रखना आवश्यक है। अनुष्ठान के दिन में यजमान तथा आचार्य को उपवास रखना होता है। नवदुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। भूल, अपराध, पाप अथवा न करने योग्य कार्य हो जाने पर उपवासों द्वारा प्रायश्चित किया जाता है। आत्मबल बढ़ाने के लिए, आंतरिक पवित्रता में अभिवृद्धि करने के लिए उपवास अचूक अस्त्र है। विश्व विभूति महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कई बार उपवास का आश्रय लिया था। उन्होंने 21-21 दिन के उपवास किए थे। सत्याग्रह के रूप में एक महान अस्त्र के रूप में भी उपवास किया जाता है। वीर यतीन्द्रनाथ दास, देशभक्त मैकिन्वी जैसी आत्माओं ने निराहार से आत्मविसर्जन किया था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन में लंबे लंबे उपवास किए थे और उस तपश्चर्या के प्रताप से आत्मदर्शन करने में सफल हुए थे। उपवास के संकल्प के साथ साथ सात्विकता की तरंगें अंतःकरण में उठना आरंभ होती हैं और रजोगुण तमोगुण
की कमी होने लगती है। गीता कहती है, निराहार रहने से विष निवृत्त होते हैं। शुभ कर्मों के लिए सात्विकता की अधिकता आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक धार्मिक कृत्य के साथ उपवास को संबंधित रखा गया है। आवेशों का उफान भूखे रहने पर घट जाता है। विषय विकारों का आवेग हल्का पड़ता है और विषय विकार से पीड़ित मनुष्य को इस महाऔषधि द्वारा तुरंत पवित्रता की शीतलता अनुभव होने लगती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए इसे एक प्रकार की जीवन मूरी ही कह सकते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उपदेश है कि बीमारी को भूखा मारो। भूखे रहने से बीमारी मर जाती है और रोगी बच जाता है। संक्रामक कष्ट सब खतरनाक रोगों में साधन ही एकमात्र चिकित्सा है। मोतीझरा, निमोनिया, विषुचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफॉइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सा उपवास हटाने का साहस नहीं कर सकती। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान तो पूर्ण या आंशिक उपवास को ही सर्वप्रधान उपचार बताता है। इस तथ्य को हमारे माननीय ऋषिगण भी भली प्रकार जानते थे, इसलिए उन्होंने धार्मिक कृत्यों में इस साधना को बड़ा महत्व दिया है। एकादशी, रविवार, अमावस्या, पूर्णमासी, चतुर्थी प्रभृति व्रत हर महीने निश्चित हैं। इसके अतिरिक्त हर महीने में 2-4 विशेष व्रत भी होते हैं। इनके लंबे चौड़े महात्म्यों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इन महात्म्यों का इतना आकर्षक वर्णन इसलिए है कि लोगों की रुचि इस ओर आकर्षित हो और वे उपवास के द्वारा प्राप्त होने वाले शारीरिक तथा आत्मिक लाभों को उठाएं। अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए उपवास साधना को अपनाना आवश्यक है, जिससे उनके आत्मिक दोष घटते और आत्मबल बढ़ता चले। उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला दैनिक, दूसरा नियतकालीन, तीसरा विशिष्ट। इन तीनों का विवेचन नीचे किया जाता है। पहला, दैनिक उपवास। नित्य जो अन्न ग्रहण किया जाता है वह उपवास के स्वल्पाहार की तरह हो। जिस दिन उपवास होता है उस दिन बीच में कुछ स्वल्पाहार किया जाता है। उसके लिए सात्विक, नमक आदि स्वादिष्ट मिश्रणों से रहित आहार लिया जाता है। दैनिक उपवास करने वाले को दोपहर को एक बार पूर्ण आहार अन्नाहार लेना चाहिए। उसमें मिर्च मसालों का पूर्ण रूपेण त्याग रहे। केवल नमक लिया जा सकता है। मीठा लेना हो तो बहुत थोड़ा लेना चाहिए। रोटी में कई अनाजों का मिश्रण ना हो। एक ही किस्म का अन्न होना चाहिए। रोटी के साथ दूध, दही, छाछ, दाल, साग में से कोई एक चीज़ ली जा सकती है। कई दालों का, कई सागों का मिश्रण या थाली में कई प्रकार के पदार्थों का होना ठीक नहीं। चावल, दलिया, खिचड़ी आदि के संबंध में भी यही नियम है कि 2 वस्तुओं से अधिक का सम्मिश्रण ना हो। भोजन अपने हाथ से बनाया जा सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो ऐसे विश्वस्त व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए जो सात्विक प्रकृति का और शुद्ध चरित्र का हो। कारण यह है कि भोजन बनाने वाले की मनोवृत्तियों का आहार पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और उसे खाने वाले के मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न होते हैं। शाम को अन्नाहार न लेकर फल एवं दूध लिया जा सकता है। दैनिक उपवास रखने वालों को केवल एक कालिक आहार पर रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि साधक बालक या श्रमजीवी है तो प्रातःकाल भी दूध ले सकता है। बासी, बूसा, घी तेल में तला हुआ, गरिष्ठ, बहुत अधिक जलाया या भुना हुआ, मिर्च मसाले, खटाई मिठाई से सराबोर आहार त्याज्य है। इस प्रकार विवेकपूर्वक जो सात्विकता प्रधान आहार लिया जाता है वह फलाहार स्वल्पाहार के समान है। इस प्रकार आहार करता हुआ मनुष्य उपवास के फल को ही प्राप्त होता है। दूसरा, नियतकालीन उपवास। किसी निर्धारित समय पर जो उपवास किए जाते हैं वे नियतकालीन कहलाते हैं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, रविवार, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि नियतकालीन उपवास हैं। दैनिक की अपेक्षा नियतकालीनों में अधिक कड़ाई बरती जाती है। इनमें एक ही बार फलाहार करना चाहिए। जो लोग दैनिक उपवास करने की स्थिति में नहीं हैं
उन्हें नियतकालीन उपवास को ही अपनाना चाहिए। समय समय पर निराहार रहने से पेट में संचित मलों का पाचन हो जाता है तथा मनोविकारों की शुद्धि होती रहती है। महीने में कम से कम 2 उपवास तो अवश्य ही करने चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों की एकादशियां तथा अमावस्या पूर्णमासी नियत कर लेनी चाहिए। यदि महीने में 4 दिन संभव हो तो सप्ताह का कोई एक दिन तेज वृद्धि और प्रतिभा विकास के लिए उत्तम है। तीसरा, विशिष्ट उपवास। आत्मशुद्धि के लिए, अपराधों के प्रायश्चित स्वरूप अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो उपवास किए जाते हैं वे विशिष्ट कहलाते हैं। इनकी कोई मर्यादा नियत रहनी चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी अवधि नियत करनी चाहिए। बिल्कुल निराहार व्रत स्वस्थ अवस्था में 1 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। दूध या फलों का रस जैसी कोई चीज़ लेते रहना ठीक है। उपवास संबंधी कुछ आवश्यक नियम। उपवास के दिन कड़ा शारीरिक या मानसिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। उस दिन यथासंभव अधिक विश्राम लेना चाहिए। उपवास के दिन खूब पानी पीना चाहिए। बिना इच्छा के भी पीना चाहिए, जिससे पेट अच्छी तरह धुल जाए। पानी के साथ नींबू या थोड़ा नमक भी मिला लिया जाए तो पेट की सफाई में और भी मदद मिलती है। उपवास समाप्त करते ही गरिष्ठ चीज़ें अधिक मात्रा में खाने से उल्टी हानि होती है। इसलिए उपवास तोड़ते समय थोड़ी मात्रा में हल्की सुपाच्य चीज़ें लेनी चाहिए। जितने समय उपवास किया हो उतने ही समय पीछे भी साधारण आहार पर धीरे धीरे आना चाहिए। उपवास काल में आवश्यकता होने पर सुपाच्य फल, शाक या दूध ही लेना चाहिए। गरिष्ठ पकवान या मिठाइयाँ खाना उपवास को व्यर्थ बना देता है। उपवास काल में आत्मचिंतन, ईश्वरीय ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि सात्विकता बढ़ाने वाले कामों में विशेष रूप से समय लगाना चाहिए। भोजन के संबंध में सावधानी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसिद्ध नेता महात्मा लेडबीटर ने वस्तु की आंतरिक दशा, हिडन साइड ऑफ थिंग्स नामक एक बहुत ही विवेकपूर्ण पुस्तक लिखी है। उसमें वह एक स्थान पर कहते हैं, जो कुछ भोजन हम खाते हैं वह पाचन के उपरांत शरीर का एक भाग बन जाता है। उस भोजन पर जिस प्रकार के सूक्ष्म प्रभाव अंकित होते हैं वह भी हमारे शरीर में बस जाते हैं। लोग खाद्य वस्तुओं की केवल बाहरी सफाई पर ध्यान देते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि बाहरी सफाई पर ध्यान देना जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक उसकी आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देना है। भारतवर्ष में भोजन की आंतरिक स्वच्छता को अधिक महत्व दिया जाता है। हिंदू लोग अपने से नीचे विचार के लोगों के हाथ का बना हुआ या उनके साथ बैठकर खाना इसलिए नापसंद करते हैं कि उनके हीन विचारों से प्रभावित होने से भोजन की पवित्रता जाती रहेगी। विलायत में लोग बाहरी सफाई को ही पर्याप्त समझते हैं। वे नहीं जानते कि केवल इतने से ही भोज्य पदार्थ उत्तम गुण वाले नहीं बन जाते। भोजन पर उसके बनाने वाले का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान बताता है कि मानवीय विद्युत का सबसे अधिक प्रभाव उंगली के पोरों में से प्रवाहित होता है। जिस भोजन को बनाते समय बार बार हाथ से छुआ गया है वह उसके अच्छे या बुरे असर से अवश्य ही प्रभावान्वित होगा। यह सच है कि अग्नि पर पकने से उसके बहुत से दोष जल जाते हैं, तो भी वह संपूर्ण प्रभाव से रहित नहीं हो जाता। केवल छूने से ही भोजन पर वैयक्तिक विद्युत का असर ही नहीं पड़ा, वरन पास बैठने वालों से भी वह आकर्षित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति जब दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है तो उस पर उसकी दृष्टि का असर पड़ता है। यदि कोई दुखी होकर किसी को भोजन दे तो उसे खाने वाला जरूर रोगी हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि किसी के हाथ से छीन कर या समाज में बैठकर दूसरों के दिए बिना जो खाता है वह उन खाद्य पदार्थों के साथ एक प्रकार की ऐसी विद्युत ले जाता है जो करीब करीब विष का काम करती है और उससे वमन तक हो सकता है। एकांत स्थान में या चौके में बैठकर भोजन करना इस दृष्टि से बहुत ही अच्छा है कि उस पर भीड़ भाड़ की दृष्टि नहीं पड़ती। हाँ, एक ही घर के या एक ही प्रकार के विचारों वाले लोग पास पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, क्योंकि
उनमें एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहानुभूति होती है और जातीय शील स्वभाव बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, किंतु दूसरे लोगों में ऐसा नहीं हो सकता। बनाने वाले या परोसने वाले के शारीरिक और मानसिक गुण, हाथों का प्रभाव अनिवार्यतः भोजन पर पड़ता है। माता, बहन या पत्नी के हाथ का परोसा हुआ रूखा सूखा भोजन बाजार के हलवे से अधिक गुणकारक होता है, क्योंकि उनकी प्रेम भावनाएं भी उसमें लिपट आती हैं। शबरी के बेरों की श्री रामचंद्र जी ने और विदुर के शाक की भगवान कृष्ण ने बड़ी प्रशंसा की है। यह प्रशंसा उनका मन बढ़ाने के लिए ना थी, वरन सत्य भी थी। प्रेम की सद्भावनाओं में इतने रुचिर तत्व होते हैं कि उनसे साधारण भोजन भी बहुत उच्च कोटि का बन जाता है। होटलों में खाने वाले व्यक्ति हमेशा पेट की शिकायत करते हैं, कहते रहते हैं कि होटलों में रोटी कच्ची मिलती है, शाक खराब मिलता है, इसलिए वह हमें हजम नहीं होता, किंतु वास्तविक कारण दूसरा ही है। होटल वालों की नीयत यह रहती है कि ग्राहक कम भोजन खाए, जिससे हमें अधिक लाभ हो। ये भावनाएं भोजन के साथ पेट में पहुंचती हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती हैं कि खाने वाले की भूख घट जाती है। बाजारों में बिकने वाली मिठाइयाँ या अन्य दूसरी खाद्य वस्तुएं प्रदर्शनार्थ रखी जाती हैं। रास्ता निकलने वाले अधिकांश लोगों का मन उन्हें देखकर ललचाता है, परंतु वे कारणवश उन्हें खरीद नहीं सकते। कई बार छोटे बच्चे और गरीब लोग उनकी ओर बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से देखते हैं, परंतु अपनी बेबसी के कारण मन मारकर दुखी होते हुए देखते हुए चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की यह बेबसी भरी इच्छाएं उस मिठाई आदि में प्रचुर मात्रा में लिपट जाती हैं। अनेक मनुष्यों की ऐसी भावनाओं को वह बाजारू भोजन अपने में इकट्ठा करता रहता है। कुछ समय उपरांत उनका एक बोझ जमा हो जाता है और उन्हें पूर्णतः अखाद्य बना देता है। बाजारू भोजन से बीमार पड़ते हैं, यह अनुभव बिल्कुल सत्य है। इसका कारण और कुछ नहीं हो सकता है। घृत, मिष्ठान जैसी बलवर्धक वस्तुओं से बने हुए पदार्थ भी हानि पहुंचाएं, तो इसका भला इसके अतिरिक्त और क्या कारण होगा। जब थाली सामने आए तो थोड़ा सा जल लेकर उसके चारों तरफ फेर दो और 1 मिनट तक आंखें बंद करके इस सामग्री को परमात्मा को समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, यह भोजन आपको समर्पित है, इसे पवित्र और अमृतमय बना दीजिए। जब नेत्र खोलो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है और उसमें अब केवल लाभकारी तत्व ही रह गए हैं। सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करके और उसमें पवित्रता एवं अमृत तत्व की भावना के उपरांत जो भोजन किया जाता है, वह बहुत से हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो जाता है और स्वास्थ्य की उन्नति में सहायता करता है। अध्याय 4 समाप्त। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।